इस देश को याद ही होगा किस तरीके से 2019 में केंद्र सरकार किसानों के लिए 3 कानून लेकर आई थी, जिसके खिलाफ तमाम किसान संगठन दिल्ली को घेर कर बैठ गए थे। लगभग साल भर तक दिल्ली को जाम रखा गया, दिल्ली का दम घोट कर रखा गया और आखिरकार किसानों की बात माननी पड़ी, किसानों की बात माननी पड़ी सरकार को, कथित किसानों की नहीं। याद रखिएगा, इस बात पर गौर करिएगा, आगे बताऊंगा इस बारे में। किसानों की बात सरकार को माननी पड़ी और वो बिल वापस ले लिए गए। जब वो बिल वापस लिए गए तो फिर विपक्ष निकलकर सामने आया कि भैया आपने चर्चा नहीं की, वापस ले लिए। तो दोहरा रवैया, उस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे आज एमएसपी पर। एमएसपी का, जिस एमएसपी का किसान जिक्र करते हैं, खनौरी शंभू बॉर्डर पर भी लगातार 2 साल से किसान बैठे हैं। पंजाब पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें वहां से अभी भी खदेड़ा है। तो एमएसपी कितनी मनमोहन सरकार में दी गई और कितनी मोदी सरकार में दी गई, उसकी भी तुलना करेंगे। और आज अगर जब आप तुलना के आंकड़े देखेंगे तो वाकई में चौंक जाएंगे। चर्चा में मेरे साथ मौजूद है मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, साल 2004 से 2014 की अगर तुलना करें तो इस सरकार में लगभग 7 लाख करोड़ एमएसपी दिया गया किसानों को। लेकिन आपकी सरकार के, जैसे मैं आंकड़े देख रहा था, बीजेपी सरकार की 14 के बाद से अब तक लगभग 23 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी दी गई है। उसके बावजूद भी किसान संतुष्ट नहीं है। मतलब वजह क्या है इसके पीछे की, कहानी क्या है? नहीं, पहले हमें थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किसान संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है। हम विपक्ष, मुझे लगता है किसान बहुत संतुष्ट है। हाँ, तो विपक्ष तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता अभिषेक जी, और विपक्ष को संतुष्ट करना सरकार का काम नहीं होता है। आम जनता को संतुष्ट करना सरकार का काम होता है। आपने खुद ही जैसे कहा कि आप कृषि में अगर मनमोहन सिंह जी के 10 सालों को कंपेयर करेंगे और मोदी जी के 10 सालों को कंपेयर करेंगे, किसी भी पैरामीटर में आप उठा लीजिए, सबसे पहले आप एमएसपी को ही उठा लीजिए। आपको ध्यान होगा कि 2004 में स्वामीनाथन कमीशन बनी थी कि कृषि में क्या करना चाहिए हमें कि किसानों की आय में वृद्धि हो। उसने 5 रिपोर्ट दी करीब 2004 से 2006 के बीच, और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने साफ साफ कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट अच्छी है लेकिन उसके रिकमेंडेशंस को लागू नहीं किया जा सकता है। खास करके एक रिकमेंडेशन था जिसमें कि किसानों को फसल पे जो भी लागत आती हो उसका 1.5 गुना कम से कम समर्थन मूल्य दिया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाए। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मना कर दिया उसे लागू करने से। आज के डेट में आप देख लीजिए, जितने भी फसलें हैं उस पे मोदी जी की सरकार 1.5 गुना और 1.5 गुना से ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। डेटा वाइज अगर आप देखेंगे, आप देख लीजिए 2013-14 का अगर आप बजट देखेंगे तो करीब 29,000 करोड़ पूरी कृषि का बजट था 2013-14 में अभिषेक जी। और 2023-24 का बजट देखिए, 1,27,000 करोड़ कृषि का बजट है। 5 गुना बजट बढ़ गया पूरे कृषि विभाग का इन 10 सालों में। इससे आप सोच लीजिए, पहला। दूसरा, कोई भी आप फसल उठा लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट फसल होते हैं गेहूं और धान, सबसे ज्यादा जिसपे एमएसपी की बात की चर्चा होती है। आप गेहूं का एमएसपी देख लीजिए, मुझे लगता है कि करीब 1,300 रुपए था 2014 के आसपास, अभी करीब 2,300 रुपए के आसपास है। आप धान की भी इसी प्रकार से देख लीजिए, मुझे लगता है अभी 2,200 रुपए के आसपास है। ओवरऑल जितने भी फसल है आप अगर उसमें देखेंगे और वृद्धि देखने की कोशिश करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य में, तो करीब 50 से 60% की वृद्धि आई है। हर फसल पर एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया, और शिवराज जी ने सदन के पटल पर कहा है कि अब हम सारी फसल लेंगे। ऐसे समझिए कि पहले बहुत चुनिंदा फसल लिए जाते थे एमएसपी पे, कि अगर आप गेहूं धान 3-4 फसल उगाते उतने ही लिए जाएंगे। आज के दिन में जितने भी दलहन है, तिलहन है, जितनी भी है, कपास है, सारे फसलों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लिया जाता है। दूसरा, हर फसल पर कहा जाता है कि जो भी आपकी लागत मूल्य है उससे 1.5 गुना या उससे ऊपर हम प्राइस देंगे। तीसरा, सरकार कहती है अब जितना देंगे हम उतना लेंगे। पहले क्या था कि एक लिमिटेड क्वांटिटी लेंगे, अभी सरकार कहती है अब जितना देंगे हम लेंगे, हम मना नहीं करेंगे कि अब और नहीं ले सकते। तो आप ओवरऑल, इसीलिए जो आप डेटा दे रहे थे कि एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि आई हर फसल के, और जो फसलों का टोटल प्रोक्योरमेंट है जो खरीद रही है सरकार, उसमें भी 30% की वृद्धि आई है। तो इसीलिए जो टोटल आउटले जो किसानों को पैसा जा रहा है इसके एवज में, वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। तो सबसे पहले तो यहीं पे बदलाव आ गया। दूसरा, एक नीतिगत बदलाव है अभिषेक जी, आप देखिएगा। पहले क्या होता था कि कृषि में जो भी मोटा मोटी एवरेज कर सकते हैं करते रहो, जब चुनाव आएंगे तो किसानों को या तो लोन दे दो या जो लोन दिए हुए हैं लोन माफी कर दो, एकदम ये मोडस ऑपरेंडी होता था। अभी आप देखेंगे, और इनफैक्ट मैं सदन की एक चर्चा भी देख रहा था, शिवराज जी का एक भाषण था, उन्होंने कहा कि 6 प्रिंसिपल पर हम काम कर रहे हैं कृषि में। क्या है? एक तो जो हम उत्पादकता है वो बढ़ाएंगे कृषि की। दूसरा, जो उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, जो इनपुट होता है, उस कॉस्ट को हम कम करेंगे। तीसरा, जो भी आप उगाएंगे उसको हम ज्यादा से ज्यादा दाम पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे।
चौथा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। और पांचवा, नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई लोन वेवर की स्कीम भी आप लेके आ रहे हैं, तो उनका साफ साफ कहना था कि हम किसानों की आय इतनी बढ़ाएंगे कि लोन वेवर की जरूरत ना पड़े। ये देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट, ये प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है। आप सिर्फ बात कर सकते हैं वेवर की। अभी देखिए जो ये पूरा किसान सम्मान निधि है, जिसके अंतर्गत करीब 11 करोड़ किसान को 6,000 रुपए प्रति साल मिलते हैं, उसका देखिए कितना अच्छा इंपैक्ट है। क्या होता है कि कभी भी आप अगर कोई फसल उगाते हैं, मान लीजिए आपने रबी की फसल उगाई, अगला जो फसल है उसके उगाने के पहले जनरली आप फसल बेच के अपना पैसा नहीं ला पाते हैं। आप फसल बेच देते हैं लेकिन वहां से पैसे आने में आपको टाइम लगता है, तो अगले फसल के लिए आपके पास पैसे नहीं होते हैं, उसका बीज खरीदने का, उसका खाद खरीदने का। तो मोदी सरकार ने कहा कि उसके लिए हम आपको 2,000 रुपए देंगे हर फसल के सीजन से पहले, तो साल में तीन बार 2,000 रुपए मिले। इससे सोचिए किसानों को कितना फायदा होता है। दूसरा, उन्होंने कहा, आपको ध्यान होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, यूरिया लेने में किसानों को कितनी मेहनत मशक्कत अरे सर, हमें भी बहुत दिक्कत मार्केटिंग होती थी। मतलब हम तो छोटे थे, घर वालों के साथ जाते थे, लाइन में लगते थे लंबे लंबे, कहीं कहीं दिन में नंबर आते थे, लाइन में लगती थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी। और जो यूरिया है, याद होगा आपको, उसको डाइवर्ट कर दिया जाता था इन काला बाजारियों के द्वारा दूसरे पर्पस के लिए इंडस्ट्रीज को। मोदी जी ने उसमें बहुत अच्छा इनोवेशन उसमें किया, नीम कोटेड यूरिया का। अब वो नीम कोटिंग से क्या होता है, जो ये यूरिया है इसको इंडस्ट्रीज यूज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बेकार हो गई। तो अभी आप देखेंगे यूरिया के लिए आप कभी लाइनें लगते नहीं देखेंगे, और उसकी जो सब्सिडीज है उसको भी बढ़ा दी गई, तो और दाम और कम हो गया है यूरिया का। वैसे छोटे छोटे। तीसरा, कई बार इन सब के बावजूद आप इनपुट दे रहे हैं, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समर्थन मूल्य दे रहे हैं, कई बार मौसम की वजह से आपके फसल खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए भी सरकार ने कहा कि जो हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जब किसी मौसम की मार की वजह से आपका फसल बर्बाद हो, तो आपको तब भी एक मिनिमम गारंटी कुछ मिल पाए उस फसल बीमा योजना की ओर से। तो इसे हम एक होलिस्टिक पॉलिसी कहते हैं अभिषेक जी। इसे कहते हैं कि हम दूर की सोच रहे हैं। हम बार बार इस पे बात करते हैं कि किसानों की आय हमें दोगुनी करनी है, हम इसकी बात नहीं करते कि कितनी बार हम उसे लोन पे छुटकारा दे सकते हैं। वो तो बहुत शॉर्ट टर्म रिलीफ है, वो तो सबसे आसान तरीका है करना, वो करना कोई भी सरकार कर सकती है, लेकिन ये मुश्किल काम सारी सरकार नहीं कर सकती। सर, ये जो एमएसपी देने की एमएसपी देने की बात सरकार ने कही है, A2+FL का जो फॉर्मूला रखा है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, तो वही हम बोलते हैं, जो भी कोई भी आप जब फसल उगाते हैं तो उसमें बहुत सारे इनपुट चीजें होती है। जैसे आपने कहा, उसमें एक तो बीज आएगा, उसमें खाद आएगा, उसमें पानी जाएगा, पानी चलाने के लिए डीजल का उपयोग होगा। तो इन सब को आप मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि प्रति एकड़ या प्रति क्विंटल एक फसल को उगाने में आपको कुछ पैसे लगे होंगे, कुछ आपको इनपुट लगा होगा। तो मान लीजिए कि आपको 100 रुपए लगे इस फसल को उगाने में, तो सरकार का कहना है कि अगर किसी किसान को किसी फसल को उगाने में 100 रुपए लगते हैं, तो उन्हें हमें कम से कम उस फसल को प्रोक्योर करते समय कम से कम 150 रुपए देने होंगे। उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, 150 से कम नहीं देंगे। और यही प्रिंसिपल लागू की है सारे फसलों पे, आप देखेंगे। इसलिए जितने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य आज होते हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि सरकार को मन में आया तो उसने 2,000 कह दिया। उसका ये कैलकुलेशन होता है और उसी के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होते हैं। अभी सरकार लगभग 1.5 गुना एमएसपी दे रही है, और किसान संगठन जो हैं वो दो जस्ट डबल की बात कर रहे हैं। 2300 रुपये क्विंटल जो आपने गेहूं की बात की, वो अगर C2 फॉर्मूला जो किसानों ने दिया है, अगर उस पर जाए तो लगभग 3,000 रुपये क्विंटल हो जाएगा। तो सरकार अगर ऐसा कर देती है, C2 वाला फॉर्मूला किसानों का मान लेती है, तो सरकार के लिए भी कुछ दिक्कतें हैं उसमें। दो प्रकार से दिक्कतें हैं अभिषेक जी। एक तो देखिए, और ये जो आप देखेंगे मांग, ये सबसे ज्यादा एक बहुत स्पेसिफिक जगह के किसानों की आती है। आप ज्यादातर देखेंगे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की आती है। दूसरा आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी आप जब पहुंचते हैं सर बस जी। और देखिए इससे दिक्कत क्या आती है, आपको पूरा मार्केट एक बार में देखना होगा। जब आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को इस लेवल पे पहुंचा देंगे जहां पे उसको आप इतने महंगे दामों पे लेंगे, तब जब वो मार्केट में जाएगी और जब लोग उसे खरीदेंगे तो ओवरऑल उसके दामों में बढ़ोतरी आएगी। तो जब एक तरफ आप किसानों से तो बहुत अच्छा आप महंगे दामों पे ले रहे हैं, लेकिन जब वो गरीब व्यक्ति दुकान पर खरीदने जाएगा उसी धान को, उसी अनाज को, तो वहां पे इन्फ्लेशन, वहां की महंगाई की मार उसे झेलनी पड़ेगी। इसलिए जब भी सरकार कोई फैसला लेती है तो ये सोच कर लेती है कि पूरी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि बस एक सेगमेंट को फायदा हो और दूसरे सेगमेंट को उसी के कारण नुकसान हो रहा। ठीक है, तो अभी भी आपने जिस तरीके से बताया कि 6 स्टेप्स में किसानों के लिए सरकार काम कर रही है। लॉन वेवर की जगह उसकी आय को
इतना बढ़ा दिया जाए कि उसे लोन माफी की जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना गहन चर्चा करने के लिए। तो दर्शकों, ये पूरा एमएसपी का खाका था, कितनी पिछली सरकार में मिलती थी, लगभग 7 लाख करोड़ दी जाती थी और आज लगभग 23 लाख करोड़ से 23,12,000 करोड़ से ज्यादा की जो एमएसपी है वो सरकार दे रही है। और फसलों की जो खरीद है उसमें भी लगभग 65% की वृद्धि, सर आपने बताया शायद 65% की वृद्धि हुई है। तो वक्त बदल रहा है, लेकिन वक्त लगता है, एकदम से इस तरीके से शायद करना गलत होता। बाकी आपकी इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।